जय हर छठ मैया। आइए श्रवण करते हैं हर छठ व्रत कथा, जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आती है छठी तिथि को। और इस दिन भगवान बलराम का श्री कृष्ण के बड़े भ्राता भाई श्री बलराम भगवान का जो साक्षात शेषनाग है, उनका इस दिन जन्म हुआ था और हल छठ तिथि तभी से मनाई जाती है। और आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी तरफ उसका मन तो लगा था दूध दही बेचने में। उसने सोचा कि यदि हमें प्रसव हो गया तो हमारा दूध दही गोरस सब खराब हो जाएगा। और इस तरह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे प्रसव काल की पीड़ा हुई। तब वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और एक बच्चे को उसने जन्म दिया। उस बच्चे को वहीं पर उसने छोड़ दिया और पास में गांव था, वहीं पर अपने दूध दही को लेकर चली गई बेचने। और संयोग की बात थी कि उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के दूध मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच डाला। बेचारे जान नहीं पाए कि दूध भैंस का है या गाय का। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और उसने हल का फल शरीर में घुसने से वहां पे और वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा परेशान और दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत और धैर्य धारण किया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगा दिए, वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब दूध दही गोरस बेचकर ग्वालिन आई तो वहां पर देखा कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। उसने सोचा ये तो हमारे पाप की सजा है, इसकी सांस भी नहीं चल रही है। सोचने लगी, मैंने झूठ बोला, छठी मैया का अपमान किया, लोगों को मूर्ख बना करके गाय भैंस का दूध एक में करके मैंने भैंस का बताकर लालच में बेच दिया और स्त्रियों का धर्म नष्ट किया, इसलिए ऐसा हुआ है, नहीं तो मेरे बच्चे की दशा ना होती। और फिर उसने सोचा कि मैं चलती हूँ गांव, और गांव में गई। अभी किसी ने पिया नहीं था, वो तुरंत गई और उसने बता दिया कि भाई हमसे गलती हो गई है, हमने दूध दही एक ही में मिला करके गाय का और भैंस का बेच दिया है, हमें क्षमा कर दो, हमें आशीर्वाद दे दो। छठी मैया आप सभी पर कृपा बनाए रखें। इस तरह से जब गली में घूम घूम कर अपने दंड को कहने लगी लोगों से, अपने बुरे कर्म को, तो स्त्रियों ने फिर रहम किया और उसे आशीर्वाद दिया। फिर क्या था, जब वो झरबेरी के नीचे पहुंची तो वहां देखती है कि उसका बालक जीवित किलकारियां कर रहा है। इससे वो बड़ी ही प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और माता छठी की उसने भी अर्चना पूजा श्रद्धा भक्ति भाव से किया। इस दिन हल का जोता बोया नहीं खाया जाता है, क्योंकि भगवान बलराम का आयुध है शस्त्र, और जो हल है उनका शस्त्र, उसी से तो जमीन बोई जाती थी, जोती जाती थी। तो तभी से जो है यह जोता बोया नहीं खाया जाता है। और अगर कोई जोता बोया खाता है तो फिर उसके ऊपर माँ छठी नाराज होती है, उसको दंडित करती हैं। अगर नियम संयम से रहकर माता पार्वती, भगवान गणेश, शिव की आराधना करते हुए दिन भर व्रत करे और महुए का दातून करना चाहिए प्रातःकाल, और उसके बाद सायंकाल को महुआ भिगा कर उसे उबाल करके, और पसाड़ी का चावल जो तालाबों में मिलता है, आसानी से दुकानों में मिल जाता है, वो खरीद कर उसको उबाल करके और भैंस के दूध या दही से उसका सेवन किया जाता है। इस तरह से इस व्रत को करने से सौभाग्य भी अखंड होता है और आयु बालक की बढ़ जाती है, दीर्घायु वाला होता है, काल मृत्यु नहीं होती। इस तरह से इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, सुखी रखें। माता छठी आप सभी की कामना को पूर्ण करें। जय माँ
छठी। जय भगवान बलराम की, जय श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमः शिवाय।